साथियों, ये खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल है कि उसकी क़ुव्वत के सबब ऐसा मुमकिन हुआ कि हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों हमने मदर्स डे को सेलिब्रेट किया और बहुत सारे अज़ीज़ों ने अपनी माँओं के लिए शुक्रगुज़ारी की और हमने कलाम मुक़द्दस की रोशनी में से माँ बाप के मुतल्लिक़ सीखा। माँ बाप यकीनन खुदावंद की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा हैं और आज जब हम इस बात को याद करते हैं तो खुदावंद यीशु का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें इस बड़ी बरकत से नवाजा। पिछले हफ्ते हमने माँ बाप के मुतल्लिक़ चंद एक बातों को सीखा और हमने देखा कि इस बड़ी बरकत को जब खुदावंद ने हमें दिया है तो बहैसियत बच्चे होते हुए, वालिदैन के बच्चे होते हुए हमें किन बातों में इस बात को याद रखना है कि हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक खूबसूरत नमूना जो हमें कलाम मुक़द्दस में से मिलता है वो खुदावंद यीशु मसीह का है कि उसने जब हमें नेमत के तौर पर माँ बाप की बरकत दी तो उसने हमें इस बात के लिए भी तालीम दी कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। और इस बात को हम कलाम मुक़द्दस में से बारहा जगहों पे देखते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में थे तो उन्होंने अपने माँ बाप की मुकम्मल तौर पर फरमाबरदारी की, उनकी इज़्ज़त की और जिस तरह से एक बेटे की हैसियत से जो ज़िम्मेदारियाँ उनको दी गई थी उन्होंने उसको पूरे तौर पर पूरा किया। हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने माँ बाप की फरमाबरदारी और ताबेदारी का खूबसूरत नमूना हमें बाइबल मुक़द्दस में दिया। लूका की अंजील उसके दूसरे बाब की 51 आयत में यूँ लिखा है, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा। तो जब आप इस वाक़े को बाद में ज़रूर देख सकते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह वो बहैसियत टीनेजर भी थे लेकिन वो अपने माँ बाप की पूरे तौर पर अतायत करते थे, उनके साथ वो हर तरह से काम में मददगार थे और जिस तरह उनके माँ बाप ने उनको तरबियत दी उसी तरह से वो चलते रहते थे। आज बाइबल मुक़द्दस की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए हमें सबको इस बात को याद रखना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी से हमें एक खूबसूरत नमूना दिया। और नौजवान बच्चों से मेरी बड़ी दरख्वास्त है और ख़ास तौर पर उन अज़ीज़ों से भी जो शायद उम्र के उस हिस्से में हैं जब वो ख़ुद माँ बाप हैं, लेकिन याद रखिए कि खुदावंद ने खा आप उम्र के किसी हिस्सा में भी हैं, आपको अपने अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने का और उनकी ज़िम्मेदारी को पूरा करने का दर्स दिया है। सो हम बाइबल मुक़द्दस पर अमल करते हुए आज इस बात को याद रखें कि हमें इस बात के लिए हमेशा कोशिश रहना है कि हम किस तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी को और अपनी ज़िंदगी से किस तरह खुदावंद को जलाल दे सकते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीले मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने मौका दिया कि प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के वसीले उर्दू हिंदी में आपसे बात कर सकें। अजीज़ों, हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि हम कलाम की गहरी सच्चाइयों को आप तक उसी के वसीला से लेकर आए हैं। हमारी तो कोई हैसियत नहीं, लेकिन ये उसका फ़ज़ल है कि हम कलाम को आपके सामने उर्दू और हिंदी में लेकर आए हैं। पिछले दिनों हमने पेरेंट्स के मुतालिक सीखा, माँ की उस अज़मत के मुतालिक सीखा, माँ के करैक्टर के मुतालिक सीखा, लेकिन आज मैं चाहता हूँ हम चंद एक ज़िम्मेदारियाँ जो बच्चों की हैं उनके मुतालिक भी देखें। इस दुनिया में जब इंसान पैदा होता है तो वो अपनी उम्र को हासिल करने के लिए बहुत कुछ करता है। हम आज भी देखते हैं टेलीविज़न में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें वो न्यूट्रिशन डाइट बताते हैं कि किस तरह से आपकी डाइट अच्छी हो तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा बढ़ सकती है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपकी डाइट में हों तो आपकी उम्र में इजाफ़ा हो सकता है। मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो कई दफ़ा सर्जरी करवाते हैं, बहुत कीमती दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस में से आज आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसा पोशीदा राज है, अगर हम उसको ओबे करें तो कलाम मुक़द्दस में ये वादा किया गया है कि हमारी इस दुनिया में उम्र भी दराज होगी, क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में ज़्यादा देर तक रहना चाहता है, अपने बच्चों की खुशियों को देखना चाहता है। तो आइए उस राज को मिलकर सीखते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मेरे साथ अगर आप देखना चाहें बाइबल मुक़द्दस में तो खुरूज की किताब में लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो।
कलाम मुक़द्दस में ये एक ऐसा बड़ा हुक्म है जिसके साथ एक वादा भी किया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया में हर शख्स ज़्यादा देर तक रहना चाहता है, हर शख्स ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों की खुशियों में शामिल हूँ। अजीज़ों, जब हम माँ बाप होते हैं तो हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, लेकिन एक बेटा या बेटे होने के नाते कई दफ़ा हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो मैं ये चाहता हूँ हम चंद लम्हात इस कानून की तरफ देखें जो बाइबल मुक़द्दस में, जिसके साथ एक वादा भी दिया गया है कि ऑनर योर पेरेंट्स। पहली बात जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ऑनरिंग पेरेंट्स इज़ द पाथवे टू गॉड ब्लेसिंग। खुदावंद की बरकत को लेने के लिए ये एक रास्ता है। अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो आप उस रास्ते पर जाते हैं जहाँ से खुदावंद आपको बरकत के दरवाजे आपके लिए खोल देता है। दूसरी बात जो मैं ये चाहता हूँ कि हम इस हुक्म से सीखें कि ऑनरिंग पेरेंट्स टीचेस योर किड्स हाउ टू ट्रीट यू। जब आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो आप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि किस तरह वो आपसे बिहेव करें। ये एक ऐसा पेनिट्रेशन का अमल है कि जो कुछ आप आज कर रहे हैं वही आपके बच्चे आपके साथ भी करेंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है हम अपनी ज़िम्मेदारियों को भूल जाते हैं, शादी करते हैं, अपने बच्चों में मसरूफ़ हो जाते हैं और हम अपने बच्चों को तो ज़रूर सिखाते हैं लेकिन हम खुद अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना भूल जाते हैं। उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट जो उनको मिलनी चाहिए वो नहीं देते। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पहली बात जो हमने सीखी कि ये पाथवे है खुदावंद की ब्लेसिंग को लेने का। दूसरी बात हमने सीखी कि ये आपके बच्चों को सिखाता है कि किस तरह से वो अपने बच्चों को सिखाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किन किन बातों में अपने माँ बाप को ऑनर कर सकते हैं, कैसे हम उनको इज़्ज़त दे सकते हैं। कई दफ़ा हमारी डिस्कशन हुई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम अपने माँ बाप की सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन अजीज़ों सिर्फ पैसा दे देना उनकी ज़रूरत को पूरा करना नहीं है। कलाम मुक़द्दस में देखें क्या लिखा है। इमसाल की किताब में आपके लिए पढ़ूंगा कैसे हम अपने माँ बाप को इज़्ज़त दे सकते हैं। इमसाल उसका 13 बाब उसकी पहली आयत, दानिशमंद बेटा अपने बाप की तालीम को सुनता है लेकिन ठट्ठाबाज सरजनश पर कान नहीं लगाता। अजीज़ों, हम कैसे अपने माँ बाप को इज़्ज़त दे सकते हैं? पहली बात हमें ये सीखना है जब हम उनकी बातों को सुनेंगे। लिखा है दानिशमंद बेटा अपने बाप की तालीम को सुनता है। जो कुछ उसका बाप, जो कुछ उसकी माँ उसके लिए कहते हैं, जो नसीहत करते हैं, वो उनकी बातों को सुनता है और उन पर अमल करता है। और किस तरीके से हम उस पर उनको ऑनर कर सकते हैं, मेरे साथ एक और हवाला देखें। इमसाल उसका 23 बाब उसकी 22 आयत में क्या लिखा है। अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। जो कुछ बाप और माँ कहते हैं हमें उनकी नसीहत को सुनना है, उनको हकीर नहीं जानना। कई दफ़ा ऐसा होता है हम बहुत सारे नौजवान हैं, हम इस कंप्यूटर दौर की पैदाइश हैं और हम अपने माँ बाप को हकीर जानते हैं। हम ये सोचते हैं उन्हें किन चीज़ों का पता है। अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र इस मुल्क में दराज हो जिसमें आप रहते हैं, अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, अगर आप खुशहाली की ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, तो इस बात को जानिए कि आपको अपने माँ और बाप की दोनों की इज़्ज़त करना है ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में बरकत के दरवाज़ों को खोल दे। उनकी नसीहत को सुनना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देना है। रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा हम अपने बुज़ुर्गों को रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन कलाम हमें इस बात की तरफ बताता है कि हमें किस तरह से उन्हें रिस्पेक्ट देना है। मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में देखिए 1 किंग चैप्टर 2 वर्स 19। यहाँ पर हम एक वाक़या को देखते हैं कि जब किंग सोलोमन के पास उसकी माँ आती है तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वक्त नहीं हम इस पूरा वाक़या को पढ़ें, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो उसकी तहज़ीब में उसको इज़्ज़त देने के लिए खड़ा हो जाता है और उसके लिए उसको सिजदा करता है, उसका ऑनर करता है। ये है तरीका अपने माँ और बाप को इज़्ज़त देने का। बहुत सारे तरीक़ाकार हैं ये कैसे हम अपने माँ बाप को इज़्ज़त देते हैं। उनमें से ये भी है
कि जब वो आएँ हम किस तरीके से उनके साथ वक्त गुजारते हैं, कैसे हम उनकी एडवाइस पर अमल करते हैं, कैसे हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। जब वो बीमार हैं तो हम उनकी किस तरह से बीमार पुरसी करते हैं। कई दफ़ा हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं, हम उनका हाल नहीं पूछते। लेकिन मेरे अजीज़ों, आपके माँ बाप आपकी मोहब्बत के भूखे और प्यासे हैं। वो आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने आपको रेस किया है, वो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ वक्त गुजारें। अगर आज आप इस कलाम को सुन रहे हैं तो आप इस बात को जान लीजिए कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी में कैसे बरकत के दरवाज़ों को खोलेंगे अगर आप अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करेंगे। अजीज़ों, कई दफ़ा हम बुज़ुर्गी में अपने माँ बाप को उनकी नसीहत पर अमल नहीं करते, लेकिन कलाम हमें ये बताता है, और बहुत सारे ऐसे भी वाक़यात देखे गए हैं कि हम उन्हें ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते। जैसा हमने सीखा हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना है, लेकिन कई दफ़ा हमारी ज़ुबान, हम उनसे बड़े हमारा रवैया अच्छा नहीं होता, हम बड़े बुरे अंदाज से उनके साथ पेश आते हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस में देखें कि कलाम हमें क्या सिखाता है। पहला तिमोथियस उसका 5 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, किसी बड़े उम्र रसीदा को मलामत ना कर, बल्कि बाप जानकर नसीहत कर। यानी उससे बुरा और भला हमें कहने की ज़रूरत नहीं। आजकल की जनरेशन ऐसी है कि कई दफ़ा बुज़ुर्ग लोग उनको जब कोई नसीहत करते हैं या मलामत करते हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन कलाम हमें ये बताता है कि हम उनसे बुरा नहीं बोलना, हमें उन्हें नसीहत करना है, सिखाना है। और फिर लिखा है जवानों को भाई जानकर, और फिर लिखा है बड़ी उम्र वाली औरतों को माँ जानकर। अगर कोई कमी या कमज़ोरी हमें किसी में भी नज़र आती है तो कलाम ना सिर्फ हमारे माँ बाप के लिए बात करता है, बल्कि कोई भी जो बुज़ुर्ग है हमें उनके साथ बड़े तहज़ीब से पेश आना है। कलाम हमें यही सिखाता है। कलाम ये सिखाता है कि हम किस तरीके से खुदावंद की बरक़ात को अनलॉक कर सकते हैं, और उसका तरीका यही है, जब कलाम के गहरे भेदों को हम समझेंगे तो वो हमारी ज़िंदगी में आएंगे। ऑनरिंग योर पेरेंट्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर खुदावंद यीशु आपकी ज़िंदगी में है, बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी बसर करते हैं, हम तो मसीही हैं, हम तो खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन वो माँ और बाप की इज़्ज़त नहीं करते। तो अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने बहुत बड़ी बरकत को अपनी ज़िंदगी में रोक रखा है, और अभी तक आप उन बरक़ात को इंजॉय नहीं कर रहे जो खुदावंद ने आपके लिए रखी हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है हमें उनके साथ ईवल नहीं बोलना, हमारे मुंह से उनके लिए बुरी बात नहीं निकलनी चाहिए। हम कैसे उनकी और इज़्ज़त कर सकते हैं? जब हम उनकी अथॉरिटी को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हम अपने माँ बाप को इज़्ज़त देते हैं। जब बड़े हमें कोई बात सिखाते हैं तो हमें उनकी बात को मानना है, क्योंकि ये खुदावंद को पसंदीदा है। ये हवाला मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि जब वो कुछ हमें कहते हैं तो हमें उनकी बात को सुनना है और मानना है। कलाम मुक़द्दस में देखिए क्या लिखा है, ए फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद को पसंदीदा है। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के तलाश में हैं कि हम खुदावंद को कैसे खुश करें। तो अजीज़ों, अगर आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे तो ये भी खुदावंद को पसंदीदा है, और वो आपकी वो तमाम रुकी हुई बरक़ात को खोल देगा। क्या आज आप इस कलाम के वसीला से बरकत लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस दुनिया में आप अपने बच्चों की खुशियों को इंजॉय करें? तो कलाम मुक़द्दस में हम इस बात को सीखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने भी सिखाया, जैसा अभी आपने सीखा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कलाम को अच्छे तरीके से समझें और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। हम अपनी ज़िम्मेदारियों से नज़र ना चुराएं, बल्कि उनको पूरा करते हुए खुदावंद के कदमों में आएं और यीशु को अपनी ज़िंदगी में जगह दें, क्योंकि जब वो हमारी ज़िंदगियों में आता है, सही तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन उस वक्त होती है जब यीशु आपके दिल के तख्त पर राज करता है, और फिर वो आपको सिखाता है कि किस तरह से हमें अपने रिश्तों को निभाना है, किस तरह से हमें एक अच्छा बाप बनना है, एक अच्छा बेटा बनना है, किस तरह से हम इस दुनिया की रिश्तों को निभा सकते हैं, एक अच्छा दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि एक खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत आपकी ज़िंदगी में है और पाक रूह आपको सिखाएगा। क्या आज आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेकर अपनी बरक़ात को अनलॉक करना चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ दुआ में ठहरें और खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। आमीन। हालेलुया। खुदाम बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज इस दिन के लिए, और मैं तेरे हजूरी में उन तमाम
बच्चों को याद करता हूँ जो ए खुदावंद किसी ना किसी तौर पे अपने माँ बाप को उस तरह से इज्जत ना देते रहे। आज तेरे पाक रूह को दावत देते हैं उनकी ज़िंदगियों में। खुदावंद तू उनकी ज़िंदगियों में आ और ए खुदावंद उन्हें इज्जत करना सिखा। खुदावंद हम दुआ करते हैं तेरा बेटा यीशु उनकी ज़िंदगी में आए और उनकी ज़िंदगी में एक तब्दीली लाए। खुदावंद बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूँ वो माँ बाप जो इस दुख को बर्दाश्त कर रहे हैं, खुदावंद मैं दुआ करता हूँ वो दुआ में झुक जाएं ताकि उनके बच्चे भी वापस लौट आएं। खुदावंद बाप हम ये जानते हैं क्योंकि अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से सीखा कि जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो ये तुझे पसंद है और इससे तू हमारी उम्र को दराजी बख्शता है। खुदावंद बाप मैं मिन्नत करता हूँ जो अजीज़ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आज उनकी ज़िंदगियों में इस बीज को डाल ताकि खुदावंद वो अपने घरानों में इस इज्जत को जन्म दें और अपने माँ बाप की इज्जत कर सकें। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पाते हैं।